मैं सबसे सच क्यों बोलता फिरूं जब झूठ बोलने से मेरा काम जल्दी हो जाता है। मैं शादी के पहले फिजिकल रिलेशनशिप क्यों ना बनाऊं। मैं चार गर्लफ्रेंड रखूं या चार बॉयफ्रेंड रखूं, ये मेरी मर्जी है। और अगर इससे भगवान को बुरा लगता है तो वो मेरे मन में ये इच्छा डालते ही क्यों हैं। और ये जो धर्म की बात करते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये खुद तो मजे करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं का विरोध करूं। भाई मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा, दारू पीऊंगा, ऐश करूंगा। अब ये पाप हो तो पाप ही सही, मुझे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा हमने किसी न किसी को बोलते हुए सुना होगा या शायद हमने भी बोला होगा। और आज के युवाओं के मन में धर्म को लेकर ये प्रश्न आते ही हैं। तो क्या अपनी इच्छाओं का विरोध करना ये धर्म के द्वारा की गई जबरदस्ती है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत है। आज मोरालिटी, एथिक्स, किसी मनुष्य के अच्छे होने और बुरे होने के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। स्पेशली हम न्यूरोसाइंस और बायोलॉजी के दृष्टिकोण से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मोरालिटी, हमारा जो कर्तव्य कर्म होता है, ये मनुष्यों के लिए जरूरी है या सिचुएशन के अनुसार हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर ले, जिससे आपको फिलॉसफी पर, धर्म पर, इंटरनेट की बेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिले। अब साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, आप ये सोचिए कि प्रकृति ने करोड़ों वर्षों में लाखों जीव बनाए हैं और उनमें से भी कुछ जीवों में उस तरह की चेतना दी है जिस चेतना के स्तर पर उनमें इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाओं को पाने का प्रयास करते हैं। और इस चेतना का ही कमाल है कि ये पूरा ब्रह्मांड उनके मस्तिष्क के अंदर अस्तित्व में आता है। अब बिना कॉन्शियसनेस का ब्रह्मांड होता है या नहीं होता है, ये तो अलग विषय है, लेकिन बिना कॉन्शियसनेस के ब्रह्मांड किसी जीव के लिए अस्तित्व में तो नहीं आ सकता, ये बात तय है। यानी दुनिया भले एग्जिस्ट करती हो, लेकिन दिखती तभी है जब हमारे अंदर एक अच्छे स्तर की चेतना हो। अब इस चेतना पर विज्ञान का कोई फाइनल मत नहीं है कि क्या चेतना शरीर से ही जन्म लेती है या चेतना शरीर से कोई अलग चीज है, जैसा कि भारतीय दर्शन मानते हैं। लेकिन आज हम इसमें उलझेंगे नहीं। आज हमारा विषय इच्छाओं पर है। इच्छाओं को हम ऑब्जेक्टिवली समझने का प्रयास करेंगे। और अगर हम ऑब्जेक्टिवली ही देखें तो एवोल्यूशन में अगर हम ये माने कि हम एक कोशिकीय जीव से मनुष्य तक की यात्रा तय किए हैं, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारी चेतना का भी स्तर इस यात्रा में बढ़ता गया है और मनुष्य के पास जो चेतना का स्तर है वो सबसे डेवलप्ड है। अब ये जो कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है, इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जिन जीवों की कॉन्शियसनेस अच्छी थी वो प्रकृति में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाए। यानी कि जब बुरी परिस्थितियां आती थी तो जो अच्छे डिसीजंस ले पाए वो चूंकि आगे बढ़े, तो ज्यादा अच्छी कॉन्शियसनेस वाले जीव आगे बढ़े और एक समय ऐसा आया कि मनुष्य जैसी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। ये विज्ञान का मत है। अगर आप सनातन धर्म से जाएंगे तो सनातन धर्म ये कहेगा कि जिन जीवों के पास ज्यादा अच्छी बुद्धि थी वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए और यहां तक पहुंचे हैं। तो सनातन धर्म इसको बुद्धि के स्तर पर देखता है, चेतना के स्तर पर नहीं देखता, क्योंकि वो चेतना को एक ही मानता है सभी जीवों के लिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इस विज्ञान वर्सेस धर्म की डिबेट में आज हम नहीं जाएंगे। आज तो जो क्वेश्चन है कि क्या धर्म की जबरदस्ती है अच्छा होना, उसको हम डिकोड करेंगे। अब साथियों, अगर हम अपने शरीर को देखें तो हजारों क्रियाएं हर पल चल रही हैं और उन हजारों क्रियाओं के लिए हमारे ब्रेन में प्रतिपल हजारों सिग्नल्स भी दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम हर एक चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं हैं। हमारा अगर दिल धड़क रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते कॉन्शियसली, या हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, जो अपना काम कर रही हैं, उसको लेकर हम बहुत अवेयर नहीं हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि बहुत ढेर सारे शरीर में ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं जिनको लेकर हम अवेयर नहीं होते हैं। इससे हमें कॉन्शियसनेस का एक लक्षण पता चलता है कि जो काम हम दैनिक रूप से करते हैं, जो काम रिपीट हो रहे होते हैं, वो एक समय के बाद हमारी कॉन्शियसनेस से गायब हो जाते हैं। जैसे कि जब हम बचपन में छोटे थे और चलना सीख रहे थे तो एक एक कदम पे हम ध्यान लगाते हैं कि कौन सा कदम कहाँ रखना है, बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, पूरी तरह से कॉन्शियसनेस एक्टिव थी। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं और दैनिक रूप से चलने लगते हैं तो चलना हमारे लिए कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं रहता। अब हम चलते समय सोचते नहीं हैं और चलते रहते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि जो काम
रिपीटेटिव हो जाते हैं, हम बार बार कर लेते हैं, वो काम कॉन्शियसनेस के डोमेन से बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग इसको काउंटर करने के लिए ये कह सकते हैं कि बचपन में हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं था, इसलिए हमें चलने में कठिनाई होती थी। तो आप अगर जवानी में भी आ जाएं, युवावस्था में आ जाएं और कोई भी नया काम सीख रहे हो, चाहे वो कार चलाना सीख रहे हो, गिटार बजाना सीख रहे हो, तो आप देखेंगे कि प्रारंभ में आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, एक एक चीज पर सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप कार चलाना सीख जाते हैं, गिटार बजाना सीख जाते हैं, तो अनकॉन्शियसली भी उस काम को कर लेते हैं। यहां तक कि श्रोडिंगर जैसे वैज्ञानिक चेतना को हमारी लर्निंग का एक रूट मानते थे। वो कॉन्शियसनेस को एक टीचर की तरह देखते थे कि जब कोई नई चीज सीखनी है, कोई नया एक्सपीरियंस लेना है, तो कॉन्शियसनेस उस चीज को हमें सिखाती है। और जब बार बार करने से हम सीख जाते हैं तो कॉन्शियसनेस उस चीज को हमारे ऊपर छोड़ देती है। क्योंकि अगर हमें बार बार किसी भी चीज को करने के लिए कॉन्शियसनेस की आवश्यकता पड़े तो हम एक दिन भी बिता नहीं पाएंगे। यानी कि कॉन्शियसनेस वहीं पर सक्रिय होती है, वहीं पर एक्टिव होती है जहां पर कोई ना कोई चेंज लगातार हो रहा होता है या कोई नई लर्निंग चल रही होती है। जैसे ही वो लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, वो चीज कॉन्शियसनेस के दायरे से बाहर चली जाती है। और यहां पर तो श्रोडिंगर अपनी माइंड एंड मैटर बुक में एक लीप लेते हैं। वो इस कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को एवोल्यूशन पर लगाते हैं। वो कहते हैं कि एक जीवन में तो छोड़िए, जो करोड़ों वर्षों से एवोल्यूशन चला है, जिससे यहां तक मानव पहुंचा है, तो इस पूरे विकास क्रम में जो काम बार बार रिपीट होते गए वो हमारे लिए अनकॉन्शियस हो गए। जैसे कि जब हम एक कोश के जीव से, सिंगल सेल से इंसान बने, तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट बना होगा, हमारे लंग्स बने होंगे, और उनका काम इतना वाइटल हो गया जीवन के लिए कि उनको दैनिक रूप से होना था। इसलिए इस रिपीटिशन के कारण ये सारे काम, हमारे दिल का धड़कना हो गया, हम जो सांस लेते हैं ये भी एक सेमी कॉन्शियस इवेंट हो गया है। ऐसे शरीर में बहुत ढेर सारे काम हैं जो अनकॉन्शियस हो गए इस एवोल्यूशन के क्रम में। यानी कि इस एवोल्यूशन में जो काम वाइटल हैं, रिपीटिटिव हैं, बॉडी को रोज करने हैं, वो सारे काम अनकॉन्शियसली होते रहते हैं। जो काम नए हैं, नया एक्सपीरियंस है, नई ट्रेनिंग है, उसमें कॉन्शियसनेस एक्टिव होती है, वो कॉन्शियसनेस के डोमेन में रहते हैं। अब लेकिन ये प्रश्न उठता है कि इतना सब कुछ जो मैंने बताया है, इसका मोरालिटी या फिर हमारी इच्छाओं से क्या लेना देना है। साथियों, कॉन्शियसनेस पर ये तो एक बहुत ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको सनातन धर्म का व्यू चाहिए कि वो चेतना को कैसे समझते हैं, वो बुद्धि तत्व को, महत तत्व को या फिर अहंकार तत्व को कैसे समझते हैं, अगर डीप स्टडी करनी है हमारे ऋषि मुनियों ने जो की है, तो आप हमारे अद्वैत वेदांत के कोर्स से जुड़ सकते हैं। दृग्दृश्य विवेक ग्रंथ के माध्यम से एक एक तत्व पर बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से मैंने विवेचना की है, आपको बहुत गहराई में समझ में आएगा। और फिर आप उसका मॉडर्न साइंस से पैरेलल भी देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे विषयों में रुचि है, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर आप क्यूरियस हैं, ब्रह्मांड कैसे बनता है, हम क्यों हैं, हमारी चेतना कैसे काम करती है, जीव कैसे बनता है, जीव का अस्तित्व कैसा है, तो आपका स्वागत है। आप इस कोर्स के माध्यम से न केवल सनातन धर्म की गहरी जानकारी पाएंगे, बल्कि उसको कैसे अपने जीवन में उतार कर जीवन में एक सही डायरेक्शन पा सकते हैं, ये भी सीखेंगे। आदि शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत आज भी पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा है। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी हाइपरक्वेस्ट के सब्सक्राइबर्स हैं, लगातार वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप सभी के लिए 20% के डिस्काउंट की व्यवस्था भी की गई है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, फाउंडेशन तैयार है, लेकिन ये फाउंडेशन क्यों तैयार की गई है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस बात पर भी ध्यान देंगे। किस बात पर? कि जितनी भी प्राचीन सभ्यता रही हैं, चाहे वो भारत हो, इजिप्ट हो, यूनान हो, इन सभी सभ्यताओं में आपको मोरल टीचिंग्स मिलेंगी या आपको एथिकल कोड्स देखने को मिलेंगे, और जहां पर बार बार एक ही पिक्चर दोहराई जाती है कि आपको अपनी इच्छाओं का विरोध करना चाहिए। सेल्फ डिनायल की जो थीम है ये आपको सभी सभ्यता में मिलती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो जाता है वैज्ञानिकों के लिए कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का विरोध करना ही क्यों चाहता है। अगर आप हमारी वैदिक परंपरा देखें तो अध्यात्म की पहली सीढ़ी ही यम और नियम है। यानी आपको सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। जबकि ये सभी काम हमारी इच्छाओं के विरोध में है और हमारे लिए कठिन है। हमेशा सच नहीं बोला जा सकता। ब्रह्मचर्य करना बहुत कठिन होता है क्योंकि हम स्वतः दूसरे जेंडर्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और पढ़ाई में तो हमारा मन लगता ही नहीं है। तो ये काम हमें धर्म क्यों करने को कहता है या समाज क्यों करने को कहता है, जबकि ये जो नियम कानून है ये इंसान ही बना रहा है, और ये एक संघर्ष को जन्म देता है हमारी इच्छाओं और एथिक्स के बीच में। और वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये जो संघर्ष है, इसी संघर्ष ने एवोल्यूशन में
मनुष्य को पैदा किया है। क्योंकि जो हमारे अंदर की वासना है, जो क्रोध है, जो हमारे अंदर ईर्ष्या है, जो प्रिमिटिव डिजायर्स हैं, ये सब हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली हैं, हमें हमारे पूर्वजों से एक मेंटल पैटर्न की तरह मिली हैं, जैसे हमारे शरीर में डीएनए है। और ये एवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, ये लगातार चल रहा है। ये कुछ ऐसा है कि आप अपने ही आप को बिल्ड करते हुए अपने एक्शंस के थ्रू अपनी स्पीसीज को डेवलप कर रहे हैं। हमारे द्वारा किया गया छोटे से छोटा काम, लिया गया छोटे से छोटा डिसीजन भी हमारी कॉन्शियसनेस को लगातार ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और अभी हमने देखा है कि जो काम नए होते हैं, जो एक्शंस नए होते हैं, कोई नई चीज सिखाते हैं, उसमें ही कॉन्शियसनेस ज्यादा एक्टिव होती है और ज्यादा ट्रांसफॉर्म होती है। और जो काम पुराने हैं, जो रिपीटेटिव हैं, वो कॉन्शियसनेस के डोमेन से बाहर चले जाते हैं और कॉन्शियसनेस उसे छोड़ देती है। तो अगर कॉन्शियसनेस को इवॉल्व होना है तो हमें नई चीजों को करना पड़ेगा। पुरानी चीजों में अगर हम फंसे रहे तो हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है? हमारे अंदर जो हमारे पूर्वजों की प्रिमिटिव डिजायर्स हैं, जो पुरानी आदतें हैं, वो अपने आप को बचाना चाहती हैं, वो अपने आप को प्रिजर्व करना चाहती हैं। लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ग्रो करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। जो नई स्पीसीज आगे आने वाली है मनुष्य के बाद की, उसके लिए तैयार होना चाहती है। तो इच्छाएं अपने आप को बचाना चाह रही हैं और कॉन्शियसनेस इन इच्छाओं से बाहर जाकर नई स्पीसीज के लिए अपने आप को तैयार करना चाहती है। इसलिए इन इच्छाओं का हमारी कॉन्शियसनेस से लगातार संघर्ष चलता है और इस संघर्ष में हमारी कॉन्शियसनेस हमारी प्रिमिटिव डिजायर्स पर हमेशा विजय पाती आई है। इसलिए मनुष्य जैसा एक सामाजिक प्राणी बना है, जिसने एक समाज बनाया है। और एवोल्यूशन में आज अगर आप सारे मैमल्स को देखें तो मनुष्य सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो एक समाज में रह सकता है और वो ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो प्रकृति में उसको सेव रखते हैं। आज अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो मनुष्य की पॉपुलेशन अर्थ पर सबसे ज्यादा है। सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है, क्योंकि उसने अपनी प्रिमिटिव डिजायर्स पर विजय पा करके मनुष्य की जो चेतना है उसको अचीव किया है। यानी प्रिमिटिव डिजायर्स पर विजय पाना बेटर से बेस्ट होने की एक बायोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। यानी जितना ज्यादा आप अपने आप से लड़ते हैं, अपनी डिजायर से लड़ते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नए एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ते हैं, उतनी ही आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। इसलिए जो लोग इनर पेन से गुजरते हैं, टर्मोइल से गुजरते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, गौतम बुद्ध हुए, विवेकानंद जी हुए, वो समाज में एक नई चेतना को प्रकट करते हैं। ऐसे महापुरुषों के जरिए मनुष्य की जो चेतना है वो और भी इवॉल्व होती है। अब ऐसा भी नहीं कि मनुष्य को इसलिए एथिकल होना चाहिए कि उसको अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना है। एथिकल होना या ना होना ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से हमारी कॉन्शियसनेस अगली आने वाली स्पीसीज के लिए अपने आप को इवॉल्व कर रही है। ये एक बायोलॉजिकल डायरेक्शन बन गई है, जो कि अभी ईगोइज्म से अल्ट्रुइज्म की तरफ बढ़ रही है। अगर आप एथिक्स में जाएंगे, धर्म की सुनेंगे, तो यही बताया जाएगा कि अहंकारी मत बनिए। जबकि आप देखिए अहंकार में होना कितना सहज है, लेकिन फिर भी हमको कहा जाता है कि अपने अहंकार को पीछे रखिए, दूसरों पर परोपकार कीजिए। अब ये हमें धार्मिक नियम लग सकता है, लेकिन ये बायोलॉजिकल डायरेक्शन है। क्योंकि अगर आपको कम्युनिटी बनानी है, देश बनाना है, राष्ट्र बनाना है, तो अपने इंडिविजुअल ईगो को पीछे रखना होगा। हमने ये चींटी के केस में देखा है, हमने ये मधुमक्खी के केस में देखा है। चींटियों में इंडिविजुअल ईगो ना के बराबर होता है, तभी वो कॉलोनीज बना पाती हैं, तभी जो मधुमक्खियां होती हैं अपनी एक हाइव बना पाती हैं। और वहां पर नेशनल ईगोइज्म बहुत स्ट्रांग होता है। एक मधुमक्खी के छत्ते से अगर एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी के छत्ते में चली जाए तो उसका मर्डर हो जाता है। और ऐसा ही कुछ एवोल्यूशन अभी मनुष्यों में हो चुका है। अभी हमारे अंदर इंडिविजुअल ईगोइज्म तो है, साथ में नेशनल ईगोइज्म भी है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि शायद बहुत जल्द ही जो मनुष्यों का नेशनल ईगोइज्म है वो खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे हथियार बना लिए हैं, ऐसे वेपन्स बना लिए हैं कि अब हमें डर लगने लगा है। इसलिए अब हम वर्ल्ड पीस की, विश्व शांति की बात करने लगे हैं। लेकिन वहीं पर चींटियां या मधुमक्खियां ये एक दूसरे से नहीं डरती, इनके अंदर कोई कायरता नहीं होती, इसलिए ये एक दूसरे से लड़ती रहती हैं और अपनी कॉलोनीज में ही सेवा देती हैं। तो साथियों, आपको समझ में आया होगा कि जो नैतिक मूल्य हैं, जो एथिक्स है, जहां हम देखते हैं कि सेल्फ डिनायल की बात होती है कि अपनी इच्छाओं से हम ऊपर उठें, ये कोई धार्मिक जबरदस्ती नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल डायरेक्शन है जिसके कारण से मनुष्य जैसा शक्तिशाली प्राणी पैदा हुआ है। यानी अगर आपको अपनी चेतना को इवॉल्व करना है तो अपनी प्रिमिटिव डिजायर से लड़ना पड़ेगा। ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। और अगर आप सनातन धर्म की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी 3 तरह की ही योनि बताई गई हैं। मनुष्य योनि तो बीच में है, उसके नीचे पशु योनि है और उसके ऊपर देव योनि है। और देव योनि में जाने के लिए जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं, वहां पर इंद्रिय जय को, यानी अपनी इंद्रियों पर विजय पाने को सबसे ज्यादा
ऊपर रखा गया है और बार बार कहा गया है कि अगर आप इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं में फंस जाते हैं, तो आप दोबारा जानवर ही बन जाते हैं या जानवर की योनि में जन्म लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो देव योनि की तरफ, जो मनुष्य योनि से ऊपर है, मनुष्य के आगे की स्पीसीज है, उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आप अपनी प्रिमिटिव डिजायर्स के विरुद्ध जाते हैं तो भले आपको लगता हो कि आप मोरल टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं या एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि एसेंशियली आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो एथिक्स और मोरालिटी वो न्यू फ्रंटियर्स हैं जहां पर अभी मनुष्य का एवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि अच्छा होना, अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाना केवल धार्मिक जबरदस्ती नहीं है, एक बायोलॉजिकल नीड रही है। इसी शक्ति ने, अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर कुछ नए करने की शक्ति ने ही मनुष्य जैसे जीव को जन्म दिया है, जिसने पूरी पृथ्वी पर आज कब्जा कर लिया है। और साथियों, अगर आपको सनातन धर्म के अनुसार चेतना, बुद्धि और इन सभी तत्वों में कैसा संबंध है, सनातन धर्म की क्या दृष्टि है, इसको समझना है तो आप अद्वैत वेदांत के कोर्स से अवश्य जुड़ें। आप हाइपरक्वेस्ट के सब्सक्राइबर्स हैं, हाइपरक्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम आपको 20% का डिस्काउंट भी देंगे। लिंक और डिटेल्स नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको सीखे हैं तो अपने परिवारजनों में, अपने साथियों में जरूर साझा करें। हाइपरक्वेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की फिलोसॉफिकल, धार्मिक और साइंटिफिक वीडियोस हम प्रत्येक सप्ताह लाते रहते हैं। कमेंट में हमें बताइए कि आपको और किन विषयों पर वीडियोस चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।